नमस्कार दोस्तों, मैं वेद चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जो शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान थे और यह मांग कर रहे थे कि तिथि बढ़ा दी जाए। वह मांग पूरी करते हुए आयोग ने कल नोटिस जारी करके तिथि बढ़ा दी गई है। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा शुरू की गई 2022 की टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसकी डेट बढ़ा करके 16 तारीख तक कर दी गई है। 16 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 16 मतलब 16 जुलाई, आप ध्यान दीजिए, दिया गया है 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसमें पहले ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई थी। प्रतियोगी छात्र आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर के चयन बोर्ड अध्यक्ष से गुहार लगा रहे थे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है और बहुत अच्छी बात है कि वे अभ्यर्थी जो कि फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए थे, चाहे उनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया था, चाहे जो भी कारण थे, उनको एक अवसर मिल जाएगा और वे सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी बच्चे और भी अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे परेशान थे कि उनकी फाइनल एमए की डेट नहीं, एमए की मार्कशीट नहीं आई थी या रिजल्ट नहीं आया था, वो उनका कंप्लीट हो पाएगा और वो कर सकेंगे। अगली जो वैकेंसी नई आई है एनवीएस में, उसमें 1616 पदों पर प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी वाले यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती शुरू की गई है। ये जो एनवीएस की भर्ती है नवोदय विद्यालय की, इसमें आप देखेंगे दिया है अधिकतम आयु सीमा 35-40-50 वर्ष निर्धारित की गई है। टीजीटी के लिए 35 है और पीजीटी के लिए 40, वहीं प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, बीएड व समकक्ष शिक्षण व अन्य निर्धारित पात्रताएं, कार्य अनुभव आदि होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए कार्य अनुभव मांगा है, वहीं पीजीटी के लिए सिर्फ पीजी मांगा है। बीएड की अनिवार्यता है लेकिन सीटेट की अनिवार्यता नहीं है। वहीं टीजीटी में सीटेट की अनिवार्यता दी गई है, तो सीटेट होना अनिवार्य है। अगर बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी जो 3 घंटे की होगी और लगभग 150 अंकों की परीक्षा यह करवाई जाएगी। वहीं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है उनसे 80 क्वेश्चंस आदि पूछे जाएंगे और उसके आधार पर यह परीक्षा कराई जा रही है। उम्मीदवार को इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ऐसा भी समाचार पत्रों में दिया है। इंटरव्यू भी पीजीटी वगैरह में लिया जा रहा है। तो इसकी भी डेट 22 जुलाई रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 22 जुलाई जैसा कि मैंने बताया। और फीस की बात करें तो लगभग 2000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। टीजीटी के लिए 1500 कर रहा था, पीजीटी के लिए 1800 और वहीं प्रिंसिपल के लिए 2000 शुल्क निर्धारित किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, आरआरबी एनटीपीसी के 1.15 करोड़ जो अभ्यर्थी थे उनका इंतज़ार खत्म हो गया है। 17 अगस्त से परीक्षाएं उनकी शुरू होने वाली है। लेवल 1 ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब सारे अभ्यर्थी 17 तारीख से क्रमवार परीक्षा दे पाएंगे, एक साथ सबकी परीक्षाएं न हो करके। आप सभी जानते हैं अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के नाते कई शिफ्ट में परीक्षाएँ होंगी, तो कई शिफ्ट में परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है वह जारी कर दिया गया है। धीरे धीरे अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें और आपको यह परीक्षा नियत समय पर मिलेगी। वहीं लोक सेवा आयोग की तरफ से एक अच्छी खबर ये है कि 35 युवाओं को दी नौकरी पर डे के हिसाब से। सही बात है कि लोक सेवा आयोग ने एक अच्छा काम करते हुए कई ऐसी वैकेंसी है जिसमें निकाला और अंतिम चयन भी अभ्यर्थियों को दिया, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी काफ़ी अभ्यर्थियों की हो गई। कुछ ऐसे पद हैं जिनमें की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, लेकिन ज़्यादातर ज्वाइनिंग हो गई है। उसने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में लगभग 35 युवाओं की रोज़गार की देने के आधार पर 100 दिन में एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है और ये आयोगों के लिए कहीं ना कहीं सीखने और समझने की सीख देगा। अगर आयोग अन्य सुधर जाएं तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जॉब मिल सकेगी। वहीं डीएलएड को लेकर के एक सूचना ये है कि डीएलएड का जो आवेदन है वह लगातार घटता जा रहा है। 4 वर्षों में जो
डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब बीएड के आगे बीजीसी यानी कि डीएलएड कोई भी अभ्यर्थी करने से कतराता है। रीज़न है कि टीजीटी पीजीटी में भी अवसर मिल जा रहा है। हालांकि बीएड अगर प्राथमिक से बाहर हुआ तो फिर से क्रेज इसका बन जाएगा। वहीं बात करें कंप्यूटर आधारित सिस्टम की जो परीक्षा है, ऑपरेटिंग ग्रेड बी चयन परिणाम औपबंधिक रूप से जारी कर चुका है। औपबंधिक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र दिनांक 5/7/2022 से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 15/7/2022 को किया जाएगा। यह लोक सेवा आयोग की सूचना है और यह जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सिस्टम की जो परीक्षा 2021 थी उसकी सूचना के अंतर्गत ये है। वहीं दिया है सीधी भर्ती से कुछ पदों पर जो भर्तियां की जा रही हैं उसका इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जैसे शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के जो हैं इसके लिए जो आवेदन आप देखेंगे 12 जुलाई को साक्षात्कार रख दिया गया है और पदों की संख्या इसमें 2 है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक आचार्य डेंटिस्ट के लिए 1 पद है, उसके लिए जो है 12 जुलाई को ही इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्पेशली सारी डेट जो है जारी कर दी है। वहीं देखिए एक नोटिस जारी की गई थी आपके राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड से संबंधित, जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जो स्पेशल बीएड है उस पर अभी रोक लगा दी गई है, लेकिन नॉर्मल बीएड जो राजश्री टंडन करवाता है उसके आवेदन हो रहे हैं। अगर आप आवेदन नहीं कर सके हैं तो आवेदन आप नियत समय पर कर सकते हैं और इसका एंट्रेंस होगा, आप क्वालिफाई होने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।